जितने हमारे पाठ कविताएं महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार व्याकरण का अभ्यास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण लेखन मैंने पहले ही बताया है आपको कि रोज की रोज अपनी कॉपी में, अपनी वही में 5 वाक्य हिंदी के लिखने हैं, 5 शब्द लिखने हैं। आपको जो हमारा अपना किताब है हिंदी का, वो पढ़ना भी है जोर से। इसी के साथ साथ हम रोज का सराव हिंदी भाषा का तो कर ही रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा सीखते समय और क्या चाहिए हमें? व्याकरण का उतना ही अच्छा अभ्यास होना चाहिए। जितना व्याकरण मजबूत, उतनी हमारी भाषा मजबूत होती। अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं, अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो इसीलिए आज हम 8वीं कक्षा के व्याकरण विभाग में से लिंग परिवर्तन देखेंगे, लिंग के बारे में जानकारी देंगे। वैसे देखा जाए तो यह लिंग यह चैप्टर है वो मराठी में भी आपको हुआ है। 5वीं से लेकर 8वीं हमने लिंग का अभ्यास किया है। जैसे मराठी में होता है वैसे ही हिंदी में होता है, सिर्फ हिंदी शब्द अलग होते हैं। यानी लिंग यानी क्या आपको तो मालूम ही है ना? मालूम आपको? लिंग यानी क्या? जिसके कारण हम लड़का है, वो लड़की है, यह बोध होता है। बराबर है ना? दोनों लिंग का भेद हमें पहचान में आता है। तो ये भाषा शब्द में से जो भेद हमें सामने आता है हमारे, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग 2 प्रकार का है, जिससे यानी फिर से मैं बता रही हूँ, जाति का भेद होता है। शब्द के जाति का अर्थ आपके सामने आता है, भेद हमें समझ में आता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? फिर से हमें पढ़ना तो है ना? बराबर है। जो पद पुरुष जाति को सूचित करता है, यानी जिस पद से, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। अभी मैंने कहा लड़का, शेर, मुर्गा, बराबर है। उससे हमें क्या समझ में आता है? पुरुष जाति का अर्थ सूचित होता है, तो वह पुल्लिंग होता है। दूसरा है जो पद स्त्री जाति सूचित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जो पद स्त्री जाति सूचित करते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लड़की, मुर्गी, शेर आदि। जो पद पुरुष जाति का बोध होता है, यानी आनंद, यह शब्द है, तो आनंद से क्या? वो लड़का है, तो वह पुल्लिंग है। साइली शब्द लिए, साइली नाम लिया, तो साइली क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार वस्तुओं के भी लिंग होते हैं। उसके वजन के आधार पर, उसके जड़त्व के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर ही वस्तुओं में भी यह लिंग भेद होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम देखेंगे तो पुल्लिंग में साधारण महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पुल्लिंग है, बराबर। स्त्रीलिंग कहेंगे तो नदियां, चंद्रभागा है, गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, इस प्रकार ये बातें स्त्रीलिंग में आती है। नदी आती है, खाद्य पदार्थ आते हैं, मसालों के पदार्थ आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि दाल, रोटी, बराबर है। मसालों में कहेंगे तो धनिया, मिर्च, ये सारी चीजें स्त्रीलिंग में आती है। और पुल्लिंग में कहेंगे तो ग्रहों भी आते हैं हमारे, चंद्र, सूर्य, बराबर है, मंगल। लेकिन अपवादात्मक पृथ्वी तो किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। थोड़े कुछ नियम में अपवाद भी होते हैं। महीनों के नाम लिए तो वह भी स्त्रीलिंग में आते हैं, पुरुष पुल्लिंग में आते हैं, पुरुष जाति का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह। उसके साथ साथ हम कहेंगे अब पर्वतों के नाम होंगे, हिमालय, बराबर है। ये पर्वत जो है सह्याद्री, यह पुल्लिंग में आती है, लेकिन नदियां कहेंगे तो नदियां स्त्रीलिंग में आती है। यानी शब्द के गुणों के आधार पर, उसके जड़त्व के आधार पर भी
दर्शाए जाते हैं। तो यह लिंग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कैसे बनाया जाए, लिंग कैसे पहचाने, यही बात हम देख रहे हैं। आई बात ध्यान में, फिर मैं बार बार बता रही हूँ, एक बार जो भी वीडियो में है, जो भी दिया है, वो सब अपनी 200 पेज की जो कॉपी की है उसमें रोज का रोज लिखना है। हमारा हिंदी संयुक्त है, 8 सप्ताह में सिर्फ 3 दिन हमें लिखने हैं, शुद्ध लेखन, वाक्य और उसके बाद शब्द पढ़ना है। और बाद में जो वीडियो में अभ्यास दिया है, स्वाध्याय दिया है, वह सब आपको अपने माँ की सहायता से या अपने भाई के बहन की सहायता से सब पूरा करना है। इसके गुण हमें परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो चलो हम आगे देखेंगे फिर लिंग कैसे पहचाने जाते हैं। चलो बच्चों, आज हम लिंग के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी लेंगे। बच्चों, संज्ञा विकारी शब्द है। लड़का विद्यालय जाता है, लड़की विद्यालय जाती है। दोनों वाक्यों में से आपको एक भेद समझ में आया होगा। एक में एक पुल्लिंग है लड़का, तो स्त्रीलिंग है लड़की। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, यानी लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का भेद होता है या पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। अभी अभी मैंने कहा था, जैसे पुरुष जाति का बोध होता है बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का। स्त्री जाति का बोध होता है मोरनी वगैरह। माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, ये सारे शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये बात ध्यान में रखिए। बार बार जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वह आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर पुल्लिंग की पहचान दिखाई दे। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग में होती है। भारी और बेडौल वस्तुओं को पुल्लिंग कहा जाता, पुल्लिंग शब्द होते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, यह भी पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम वह भी पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम वह भी पुल्लिंग में समाए जाते हैं। देशों के नाम वह भी पुल्लिंग में आ जाते हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी कुछ संज्ञाएं स्त्रीलिंग में होती है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली। प्राणीवाचक संज्ञा होती है, जैसे गाय, संतान। नक्षत्र के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, अश्विनी, रेवती। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते। पुस्तकों के, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में दिखाई देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, शिशु, दोस्त, मित्र। ये शब्द दोनों जाति में इस्तेमाल